अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि CIA के एजेंट्स सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक के लैंगली वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुंचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकास विद एटीट्यूड था। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनॉनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनॉनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनॉनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनॉनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था, और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी वसूल करनी थी, और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निजाम धर्म भरम हो गया।
ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। ना सिर्फ इतना बल्कि डिफॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके इस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थीं उन पर अटैक करके उनको भी बंद कर दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाई और अगले ही साल उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग इसका क्रेडिट अनोनिमस ग्रुप को देने लगे क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था जिसको उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगा था। मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करने में कोई मसला नहीं था। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है क्रैका जो कि इंग्लैंड और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएसए में रहता था। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज अ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते समय इनको ये मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूजर का डाटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूजर को इस बात का इल्म नहीं होता। एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको ये डर भी था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता। या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डाटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी नकलो हरकत पर पल पल नजर रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पे डिफॉल्ट और क्रैका का आपस में कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रैका और डिफॉल्ट का मकसद एक था। डिफॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर USA से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैका गाजा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फोन नंबर मिल जाता। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रैका ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वो नंबर वेरिजॉन का था, जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। उसने वेरिजॉन की इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे राब्ता कर रहा है, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजॉन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था।
वेरिफिकेशन के बाद वेरिजॉन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स क्रेका से शेयर कर दी। अब क्रेका के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप ब्रेनन का ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रीसेट करवाना है। AOL के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स पूछे जो क्रेका के पास पहले से मौजूद थे। इस तरह क्रेका ने फौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रेका के पास था। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। तब तक ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रेका ये सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रेका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वो हर हाल में जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रेका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रेका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वो अब परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े ना जाते अगर डिफॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और क्रेका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इंटेरोगेशन के दौरान क्रेका का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। क्रेका का असल नाम केन गैम्बल, जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन है। कम उम्र होने की वजह से क्रेका को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। दोनों आज जेल से आजाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।